मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं पीयूष गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 10वीं क्लास के मैथ के चैप्टर संख्या 4 के प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न संख्या 2 को देखने वाले हैं। और सवाल क्या दिया है प्रश्न संख्या 2 कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए उप समीकरणों द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। यहाँ पर किसका प्रयोग करना है हमें दोस्तों? द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है। आप लोगों को द्विघाती सूत्र मालूम है या नहीं है? यदि मालूम है तो बहुत बढ़िया है, यदि मालूम नहीं है तो आज की क्लास में आप सभी लोग को मालूम चल जाएगा कि द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है। और उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा बात बताता हूँ। द्विघाती सूत्र बनाने से पहले आपको d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac आता पर आना चाहिए। यहाँ पर d क्या है? तो d है हम लोग का विवेचक। डी क्या है? विवेचक है। और विवेचक और किस नाम से जानते हैं? विविक्तकर भी कहते हैं, विविक्तकर भी कहते हैं। और यदि आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप लोग जानते हैं कि इसको डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब डी का मान 0 से बड़ होगा, 0 से बड़ यानी कि गिनती की कोई संख्या होगी तभी द्विघाती सूत्र का प्रयोग होला। जब डी का मान 0 के बराबर होगा तभी द्विघाती सूत्र का प्रयोग होगा। जब d का मान 0 के बराबर नहीं होगा, 0 से छोट होगा। और 0 से छोट का होने का तात्पर्य यानी कि जब भी हल करने पर d का मान माइनस में आंसर आएगा तो वहां पर द्विघाती सूत्र का प्रयोग नहीं होगा। तो द्विघाती सूत्र लगाने से पहले आपको d का मान आपको जानकारी होना चाहिए। d बराबर आपको जानकारी होना चाहिए। यहाँ पर सवाल में अब आप लोग समझिए। दिया गया दोस्तों a बराबर 2, b बराबर माइनस के 7 और c बराबर दोस्तों दिया गया है आपका 3। a बराबर 2, b बराबर माइनस के 7 और c बराबर यहाँ पर दोस्तों दिया गया है 3। और हम लोग जानते हैं कि d बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। यहाँ पर b का मान दिया है माइनस के 7, a का मान दिया गया है 2 और c का मान दिया गया है 3। तो 7 की स्क्वायर 49, 4 दूनी 18, 3 के 24, 49 में से 24 घटेगा 25। आप ही लोग बताइए कि यहाँ पर d का मान कितना आया? तो d का मान यहाँ पर 25 आया है। और जब यहाँ पर d का मान 25 आया है तो द्विघाती सूत्र का तो प्रयोग होगा। तो द्विघाती सूत्र बराबर फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को मालूम नहीं है। तो चलिए अब द्विघाती सूत्र का हम लोग पर फॉर्मूला का यूज करते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और यदि आप 10वीं क्लास संबंधित मैथ में, साइंस में, संस्कृत में, सोशल साइंस में या इसके अलावा कुछ भी आपको डाउट हो तो आप हमारे इस दिए गए 96 93 56 30 44 वाले व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कोई भी समस्या परेशानी है तो बता सकते हैं। आपको ये हमारा क्या है? व्हाट्सएप नंबर है, WHAT व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, जो कुछ भी आपको समस्या परेशानी होता है तो आप लोग हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला लगाते हैं और आप लोग बताने का प्रयास करते हैं कि द्विघाती सूत्र बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो द्विघाती सूत्र बराबर फॉर्मूला होता है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटा में 2a। यहाँ पर b का मान कितना दिया गया दोस्तों? माइनस के 7। यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर फॉर्मूला में कितना आया है? b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर आया दोस्तों आपका 25। बस हो गया आंसर। a का मान कितना है? तो a का मान यहाँ पर 2 दिया है। माइनस से माइनस में गुणा होगा तो आपका हो जाएगा प्लस। 25 किसका होता है दोस्तों? 5 का होता है और 2 दूनी के 4। क्या आप सभी को इतना तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया तो आपको एक यस सर हमको समझ में आ गया। यदि आपको समझ में आया तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए। जिनको नहीं समझ में आया उनको एक बार मैं फिर समझाने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले आपको लिखना है a बराबर 2, b बराबर माइनस के 7, c बराबर 3। और यहाँ से आपको d बराबर फॉर्मूला लगा देना है d बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac। और यहाँ पर माइनस का b चीर फाड़ करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 25। और उसके बाद द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला लगाना है। द्विघाती सूत्र बराबर फॉर्मूला होता है माइनस के b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। यहाँ पर b का मान दोस्तों दिया गया है माइनस के 7 और b स्क्वायर माइनस 4ac का मान यहाँ पर कितना लाया हम लोगों ने? b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हम लोग का आया है 25। तो इसके जगह पे पूरा के जगह पर हम 25 रख सकते हैं। तो 25 का हो जाएगा दोस्तों 5 और माइनस से माइनस में गुणा होगा तो आपका हो जाएगा प्लस। ठीक है, और ये जो x का मान है, ये जो हम लोग x का मान है, ये किसका मान है दोस्तों? x का मान। तो यहाँ पर एगो प्लस में और यहाँ पर एगो क्या है? माइनस में है। तो x का मान होगा एक बार प्लस में
एक बार आपका हो जाएगा प्लस में और एक बार आपका क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस में आंसर हो जाएगा। तो 7 5 हो जाएगा 12, 12 में 4 से कट जाएगा तो हो जाएगा 3 बराबर। तो x का मान हो गया दोस्तों आपका 3। यहाँ पर 4 है तो 7 में से 5 घटेगा तो आपका हो जाएगा 2 और 2 बटा में 4 हो जाएगा। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो x बराबर हो गया हम लोग का 1 बटा में 2। तो यहाँ पर x बराबर हो गया 3 और 1 बटा में 2 और यही हो गया हम लोग का सही उत्तर। ये था द्विघाती सूत्र। बस करना कुछ नहीं, आपको द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। यदि द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला मालूम नहीं है तो आपसे ये सवाल कभी बनेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि आप लोग देखिए रहे जब अभी तक ये नहीं मालूम है तो क्या आप कभी इतना आंसर ला सकते हैं, तो आपको कि नहीं सर हम कभी आंसर इतना नहीं ला सकते हैं। तो चलिए दोस्त आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, अगले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।